इमेजिन करो कि एक कांच की इनविजिबल दीवार पूरे शहर को चारों ओर से घेर ले, जिसको दुनिया की कोई भी ताकत न तोड़ पाए और अंदर बैठे लोगों की जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की इस फिल्म में। फिल्म की शुरुआत होती है बार्बी नाम के एक लड़के को दिखाने से, जो कि एक लाश को जंगल में दफना रहा था। उस लाश को दफनाने के बाद बार्बी अपनी कार से उस गांव से बाहर निकलने लगता है, पर आगे लिंडा और शेरिफ नाम के दो पुलिस वाले खड़े थे, लेकिन बार्बी उनसे बच जाता है। पर आगे सड़क के बीचों बीच दो गायें खड़ी थीं, जिनको बचाने के चक्कर में बार्बी अपनी कार को एकदम से मोड़ देता है। पर बार्बी इस हादसे से बच जाता है, पर अचानक जमीन अर्थक्वेक की वजह से जोर जोर से हिलने लगती है और देखते ही देखते आकाश से एक चीज बार्बी के सामने आके गिरती है। बार्बी देखता है कि वह इनविजिबल चीज के गिरने से वहां खड़ी गायें दो हिस्सों में कट चुकी थी। जब वह उसे वहां जाके चेक करता है तो वह एक इनविजिबल दीवार थी, जिसके गिरने से वहां के घर भी दो हिस्सों में कट गए थे। तभी वहां की पुलिस को पता चलता है कि गांव की पावर सप्लाई कट गई है और इंटरनेट भी अचानक बंद हो गया है। तभी बार्बी के पास जो नाम का एक लड़का आता है और बार्बी से कहता है कि क्या तुम ठीक हो? पर जब वह उस इनविजिबल दीवार को छूता है तो वह भी शॉक्ड रह जाता है। तभी गांव के ऊपर से उड़ रहा प्लेन भी उस वॉल से टकरा के क्रैश हो जाता है, जिसे देखकर गांव के लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन्हें पता चल चुका था कि इस दीवार ने आधे से ज्यादा गांव को कवर कर लिया है। वहीं हम एक रेडियो स्टेशन पर फिल और उसकी असिस्टेंट डोडी को देखते हैं, जो स्टेशन पर सिग्नल्स लाने की कोशिश कर रहे थे। वह हैरान थे कि आखिर सभी घरों में एकदम से सिग्नल्स कैसे कट हो सकता है, इसीलिए वह उसे ठीक करने में लग जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि एक फायर ब्रिगेड का ट्रक तेजी से उस दीवार की तरफ आ रहा है, पर बार्बी उसे रोक लेता है, जिससे अंदर बैठे वर्कर्स की जान बच जाती है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर उस वॉल को चेक करने के लिए पुलिस आती है, पर उस वॉल को समझना उनके बस से बाहर था। थोड़ी देर के बाद गांव का काउंसलर भी वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन उन्हें भी उस वॉल के बारे में कुछ समझ नहीं आता। अब इस शहर की तरफ आने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि इस वॉल की वजह से बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होने लग गए थे। इस घटना से दूर एक घर में जूनियर नाम का लड़का एंजी नाम की लड़की से इंटीमेट हो रहा था, पर अचानक किसी बात को लेकर उनके बीच झगड़ा होने लगता है, जिस पर एंजी जूनियर को थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है। इसके बाद हम एक फैमिली को देखते हैं, जिसमें मदर कैरोलिन, एलिस और उसकी बेटी नॉरी उसी गांव की तरफ जा रहे थे, पर वह इस बात से बेखबर थे कि डॉम ने उस गांव को कवर किया हुआ है। दूसरी तरफ हम जूलिया नाम की एक इन्वेस्टिगेटर को देखते हैं, जिसे एक औरत बताती है कि इस गांव में मैंने प्रोपेन से भरे 6 ट्रक्स को आते देखा है और इतनी बड़ी क्वांटिटी में प्रोपेन का इस गांव में आना किसी खतरनाक प्लान का हिस्सा हो सकता है। इसके बाद जूलिया इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। वही बिग जिम रेडियो स्टेशन जाकर इस खबर को रेडियो पर चलाने को कहता है। इसके बाद कैरोलिन, जो अपनी फैमिली के साथ इस गांव की तरफ आ रही थी, वह रेडियो पर उस खबर को सुन लेती हैं, पर उन्हें यह एक फेक न्यूज लगती है। तभी उसी रास्ते पर उनकी आंखों के सामने एक ट्रक उनसे पहले ही डोम से टकरा जाता है, जिससे उनकी जान तो बच जाती है। इतने बड़े इंसिडेंट को देखकर नॉरी को दिल का दौरा पड़ने लगता है, लेकिन बेहोश होने से पहले वह किसी पिंक स्टार के बारे में बात करती है। अब वहां से नॉरी को हॉस्पिटल में लाया जाता है, जो कि गांव में होने वाली घटनाओं से भरा पड़ा था, जिस हॉस्पिटल में जूलिया और बार्बी पहले से ही कई मरीजों को ला चुके थे। और उसी अस्पताल में जूलिया का पति भी डॉक्टर था, लेकिन वहां से उसे पता चलता है कि उसका पति हर रविवार को छुट्टी करता है, जिसे सुनकर जूलिया को थोड़ा अजीब लगता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि इस डॉम के कारण गांव की सीमा को भी सैनिकों द्वारा बंद कर दिया गया है और वैज्ञानिक भी इस इनविजिबल डोम के बारे में कुछ नहीं जान पा रहे। इसी दौरान बिग जिम पुलिस ऑफिसर शेरिफ से मिलता है और इनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि इन दोनों को इस डोम के बारे में पहले से पता था। वहीं हमें बार्बी दिखाया जाता है, जिसे एक रात के लिए इस गांव में रुकना था। तभी उसके पास जूनियर आता है और उसे एंजी से दूर रहने को कहता है। वह बार्बी को धमकी देता है, पर बार्बी उसे कहता है कि आखिर मेरी गलती क्या है। तभी वहां पर जूलिया आ जाती है, जिससे वे बहस को बंद कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि गांव की हालत से तंग होकर कुछ लोग पार्टी करने लगते हैं। इसी पार्टी में जॉय एक और लड़के से मिलता है, लेकिन घर जाते वक्त जॉय को दौरा पड़ने लगता है, जिस तरह नॉरी को दौरा पड़ा था, और वह उसी पिंक स्टार के बारे में बताता है जिसके बारे में पहले नॉरी ने बताया था। वही जॉय की बहन एंजी घर में अकेली होती है, पर उसके घर में जूनियर पहुंच जाता है और उसे वहां से किडनैप करके अपने पिता के पुराने बंकर में बंद कर देता है। और वहां वह एंजी को बताता है कि मुझे इस डोम के बारे में सब कुछ पता है, और वह कहता है कि बिग जिम ही मेरे पिता हैं और उन्होंने ही इस बंकर को बनवाया था। दूसरी तरफ जूलिया बार्बी को अपने घर में ठहरने के लिए ले आती है, लेकिन अचानक उसकी नजर जूलिया के पति की फोटो पर पड़ती है और उसे याद आता है कि यह तो वही आदमी है जिसे उसने मारकर दफनाया था। दूसरी तरफ लिंडा और शेरिफ डॉम के पास पहरा दे रहे थे, पर शेरिफ अचानक नीचे गिर जाता है और अटैक के चलते उसकी मौत हो जाती है। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बार्बी ने जूलिया के पति को क्यों मारा। दरअसल वो उससे कोई पेमेंट लेने आया था, पर कुछ पैसों को लेकर इनके बीच लड़ाई हो गई थी, जिसमें
जिसमें बार्बी से जूलिया के पति की मौत हो गई थी। लेकिन प्रेजेंट में बार्बी जब सुबह उठता है तो उसके गले की चेन गायब थी। वह इसके बारे में जूलिया से पूछता है, पर जूलिया को भी कुछ पता नहीं था। तभी उसे याद आता है कि बॉडी को दफनाते समय वो चेन नीचे गड्ढे में गिर गई थी। इसके बाद हमें डोडी दिखाई जाती है, जो कि अब डॉम से बाहर सिपाहियों से बात कर पा रही थी, पर सिग्नल्स खराब होने की वजह से सिपाही उसकी बात नहीं सुन पा रहे थे। इसके बाद बिग जिम रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है और तभी लिंडा आकर उसे शेरिफ के मरने की खबर देती है। इसके बाद बिग जिम लेफ्टर को लेकर शेरिफ की बॉडी के पास आता है। लेफ्टर भी शेरिफ का दोस्त था और जब लिंडा वहां से चली जाती है तो लेफ्टर और बिग जिम प्रोपेन वाले ट्रकों के बारे में बात करने लगते हैं, जिसके बारे में शेरिफ को भी पता था। उधर एंजी बंकर में फंसी हुई थी। वह खुद को बचाने के लिए चिल्लाती है, पर वहां जूनियर आ जाता है और उसे बेड से बांध देता है। उधर जॉय भी उस लड़के बेन के साथ ही था जिस रात जॉय को दौरा पड़ा था। बेन उससे पिंक स्टार के बारे में पूछता है, पर जॉय को कुछ याद नहीं था। अगले दिन जब लिंडा पुलिस स्टेशन आती है तो बिग जिम शेरिफ के रूम में कुछ ढूंढ रहा था, लेकिन जब लिंडा उससे पूछती है तो वह कहता है कि मैं शेरिफ की वसीयत के पेपर्स ढूंढ रहा हूं। दरअसल वह प्रोपेन की इंपोर्ट के संबंधित कुछ पेपर्स ढूंढने आया था, जिसके बाद वह लेफ्टर को शेरिफ के घर उन पेपर्स को ढूंढने भेज देता है। अगले सीन में हमें बार्बी दिखाया जाता है, जो अपने लॉकेट की तलाश में वहां पहुंच जाता है जहां पर उसकी डॉक्टर से लड़ाई हुई थी, और उसे वहां से लॉकेट मिल जाता है, पर जूनियर उसे देख लेता है। जूनियर उस पर जूलिया के साथ सोने का इल्जाम लगाता है, जिस पर उनके बीच लड़ाई हो जाती है और बार्बी जूनियर को बहुत बुरी तरह से पीट देता है। वही दूसरी तरफ लेफ्टर शेरिफ के घर पहुंच जाता है और उसे वह पेपर्स मिल भी जाते हैं, पर वह उनको वही आग लगा देता है। पर आग घर के पर्दे पर लग जाती है, जिससे वह आग पूरे घर में फैल जाती है, जिसे देख के बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं और आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। तभी लिंडा अंदर लेफ्टर को देख लेती है और उसे बचाकर बाहर ले आती है, पर यहाँ लोग आग को नहीं बुझा पा रहे थे। लेकिन जिम लोडर लेकर आता है और पूरे घर को गिरा देता है, जिससे आग पूरी तरह खत्म हो जाती है। इसके बाद सारे लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, जिनमें से पॉल नाम का एक पुलिस वाला कहता है कि इस आग का धुआं डॉम से बाहर नहीं निकल पा रहा, जिसका मतलब है हम भी इस डॉम से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसके बाद वह डॉम की तरफ गोली चला देता है, जो डॉम से टकराकर एक दूसरे पुलिस वाले को लग जाती है, जिससे वह पुलिस वाला तुरंत मर जाता है। फिर लिंडा पॉल को जेल लेकर आती है, लेकिन स्टेशन के बाहर कुछ लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं, मगर बिग जिम उनको समझाता है कि यह वक्त लड़ने का नहीं बल्कि एक दूसरे की मदद करने का है। जिसके बाद लिंडा पॉल को अंदर जेल में डाल देती है, पर पॉल अंदर बुखार का बहाना करता है और जब लिंडा उसे दवा देने लगती है तो पॉल उस पर हमला करके जेल से फरार हो जाता है। अब रात के समय यहाँ पर सभी लड़के एक जगह स्केटिंग कर रहे होते हैं। तभी जॉय के पास नॉरी आती है और उससे अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए कहती है, क्योंकि जॉय के घर ही सिर्फ जनरेटर था। फिर जॉय नॉरी को अपने घर ले जाता है। उधर बंकर में जूनियर फिर से एंजी के पास आता है, पर एंजी उसे उनके दोनों की पुरानी बातें याद कराने लगती है। जब वो दोनों एक टनल के नीचे जाया करते थे, वह उसे फिर से वहां जाने को कहती है, क्योंकि उसे लगता था कि शायद डॉम का असर उस टनल पर ना पड़ा हो तो वह वहां से निकल सकते हैं। पर जूनियर अकेला ही वहां जाने लगता है, पर रास्ते में जूलिया उससे पूछती है कि तुम कहां जा रहे हो, तो जूनियर उसे झूठ बोलता है कि मैं अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा हूं। पर जूलिया को उस पर शक होता है तो वह उसका पीछा करने लगती है। दूसरी तरफ बिग जिम जब पुलिस स्टेशन आता है तो वह पॉल की जगह लिंडा को जेल में बंद देखता है। वह लिंडा को जल्दी से जेल से बाहर निकालता है और उन्हें पता चलता है कि पॉल अपने साथ एक गन और कुछ गोलियां उठाकर ले गया है। फिर लिंडा उसको ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ती है और बिग जिम भी अपनी एक टीम बनाता है जिसमें बार्बी भी शामिल था, और वे सभी भी गन्स लेकर पॉल की तलाश शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ नॉरी की मां को नॉरी की फिक्र हो रही थी, क्योंकि वह बिना बताए जॉय के घर ठहर गई थी, पर नॉरी वहां जॉय के साथ बड़े कॉन्फिडेंट के साथ बात कर रही होती है, लेकिन जॉय थोड़ा नर्वस था। तभी बेन दो और लड़कियों को जॉय के घर ले आता है, जो अपने फोन को भी चार्ज करवाने आई थी। वही हम देखते हैं कि सर्च टीम पॉल को देख लेती है, पर पॉल एक आदमी की टांग पर गोली मार देता है। दूसरा लड़का घायल आदमी के पास रुक जाता है, पर जिम और बार्बी पॉल के पीछे चले जाते हैं। दूसरी तरफ जूनियर टनल के आखिर तक पहुंच जाता है, पर आगे डॉम ने रास्ता बंद कर रखा था। तभी वहां पर जूलिया भी आ जाती है, पर जूनियर उसे देखकर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि जूलिया उसका पीछा कर रही थी, जिस बात से जूनियर पागलों की तरह डॉम पर जोर जोर से मुक्के मारने लग जाता है। लेकिन जूलिया उसे रोकती है और उसे बताती है कि मैं अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से इस जनरलिस्ट की नौकरी में फंस गई हूँ। वही बार्बी और जिम पॉल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन पॉल अपनी बंदूक जिम के सिर पर रख देता है और वह उसे मारने ही वाला था, लेकिन पीछे से लिंडा आकर उसे शूट कर देती है। दूसरी तरफ कैरोलिन नॉरी को ढूंढते हुए जॉय के घर पहुंच जाती है और वह नॉरी को डांट कर कहती है कि तुम्हें थोड़ा जिम्मेदार बनना चाहिए, पर नॉरी जॉय का हाथ पकड़ लेती है और फिर दोनों को एक साथ दौरा पड़ने लगता है और उनकी जुबान पर बस पिंक स्टार का नाम था। उधर जूनियर एंजी के पास जाता है, पर इस बार उसके हाथ में दवाई का डिब्बा था। फिर एंजी उसके जख्मों पर मरहम पट्टी करती है, पर वह एक छोटी
कैंची अपने पास छुपा लेती है। दोस्तों, इस सीरीज का पहला पार्ट यहीं पर खत्म होता है और अगर आप इसका दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।